जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी। नंदू तुम यहाँ? श्री गोविंद हरे मुरारे। अरे दामाद बाबू, आप यहाँ? बाबूजी सुखी रहो सखी रहो। प्रणाम। कैसे आना हुआ? घर के सब लोग भी आए हैं क्या? नहीं बाबूजी, बस मैं अकेला ही। कोई विशेष प्रयोजन? दरअसल जब मुझे पता चला कि राधिका यहाँ चली आई है, तो मुझे लग रहा था कि मेरे घर वालों से कोई गलती तो नहीं हो गई जिससे राधिका को और आप लोगों को किसी बात का बुरा लगा हो। बस वही पूछने चला आया। दामाद बाबू, सत्य में आप संबंध निभाना कितनी अच्छी तरह से जानते हैं। देखा राधिका बेटी, कितनी चिंता है इन्हें सबकी। राधिका तो यहाँ इसलिए आ गई क्योंकि वृंदावन इसे बुला रहा था। इसी कारण जब देवकी जी और अम्मा आपके यहाँ पहुंची तो ये उनके साथ चली आई। विशाखा भी आई है क्या? नहीं। मैं समझ सकता हूँ, और वैसे भी वो घर के कार्य में बहुत व्यस्त होगी। अब तो राधिका भी नहीं है उसकी सहायता के लिए वहां, और ये कितने दिन रहती वहां। सच पूछिए तो राधिका को यहाँ पाकर हम लोग अत्यंत आनंदित हुए। वही तो मैं कहने आया हूँ। कि अब कभी राधिका दीदी को लेके नहीं जाना। उनके बिना ना मंदिर में मजा आता है ना आरती में। शादी से पहले सब कुछ यही करती आई है। और अब सब कुछ इसे फिर से संभालना है। चलिए ना, आरती का समय हो गया, चलकर राधिका के स्वर में भजन का आनंद लेते हैं। माना सुबह देव जल्दी में था इसलिए मिला नहीं, लेकिन ऑफिस पहुंच के एक फोन तो कर सकता था। क्या इतना भी नहीं जानता कि हम सब चिंता कर रहे होंगे? होता है दादी माँ, हमारी जो ये है ना बिल्कुल ऐसे ही है। काम की धुन में सब कुछ भूल जाते हैं और कभी कभी तो घर आते ही नहीं है। आओ। जी। केशव, तुम इतनी जल्दी आ गए ऑफिस से? जी, वो कुछ पेपर्स में देव के साइन चाहिए थे। वो आज ऑफिस नहीं आए थे तो मैंने सोचा क्यों ना मैं। ऑफिस नहीं आया? विवेक, तूने तो कहा था कि देव ऑफिस गया है। अरे अगर वो ऑफिस में नहीं है तो कहाँ गया है? माँ, देव ऑफिस ही गया था। फिर मैंने ही उसे अपने एक जरूरी काम से बाहर भेज दिया। वो वहीं गया है। केशव बेटा, एक काम करो, तुम ये फाइल्स यहीं रख जाओ। देव आते ही साइन करवा के तुम्हें भिजवा देंगे। जी। राधे राधे। राधे राधे। विवेक, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? हाँ दादी माँ, वो महिपालपुर वाला मंदिर है ना, वहाँ एक जरूरी काम था। वहाँ पर देव का जाना ही जरूरी था, इसीलिए उसे वहाँ भेजना पड़ा। दादी माँ, चाय? हाँ, आंगन में ले आओ। जी चलिए। विवेक, एक मिनट।
देख अगर देव का फोन आए ना तो मेरी बात जरूर करा देना, समझा? और कितने झूठ बोलेंगे भैया? आपकी बात हुई देव भैया से? अरे कैसे बात होगी, वो फोन उठाए तब ना। मैं जानता हूं वो कहां गया होगा और किससे मिलने गया होगा, पर मैं कुछ नहीं कर सकता। देखा, फिर से फोन नहीं उठाया उसने। अगर उसे ये पता चल गया कि राधिका को किस तरह इस घर से निकाला गया था, तो पता नहीं वो क्या कर बैठेगा। और अगर वो ऐसा कुछ कर बैठा जिससे उसके और राधिका के प्रेम के बारे में सबको पता चल गया, तो दोनों घर उजड़ जाएंगे बिरजू। भैया आप राधिका जी के घर पर फोन करके काहे नहीं बात कर लेते? क्या बात करूंगा और किससे? हो सकता है राधिका जी खुद ही फोन उठा लें। नहीं बिरजू, तब तो मैं कुछ भी नहीं बोल पाऊंगा। राधिका से आंखें मिलाना तो दूर, उसकी आवाज का सामना भी नहीं कर सकता मैं। हिम्मत करके फोन लगा लीजिए भैया, कम से कम कुछ खबर तो मिलेगी। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे। देखा ही अम्मा जी बछड़े को? बहुत चंचल है। अच्छा मौर्या, आज दामाद बाबू आए थे। कब? अरे तोरे आवे के थोड़ी देर पहले ही तो गए हैं यहाँ से। पर अम्मा जी तब वो यहाँ क्यों आए थे? जानने के लिए आए थे कि राधिका यहाँ वापस काहे चली आई। राम जाने का टोटका की हुई छोरी ने ऊपे बिना बोले सब बात बताए देवे, वरना दामाद बाबू को का जरूरत थी यहाँ तक आवे की। तो अम्मा जी आपने उन्हें क्या बताया? कहीं वो शक हो गया था कि कच्छू अनहोनी भई है, इसीलिए राधिका से बात करना चाह रहे थे। तो उन्हें पता चल गया कि क्या हुआ था? उन्होंने खुद राधिका से बात की? अरे चुप कर, मोको बात संभाले का अच्छे से आवे। मैं समझाई दियो कि राधिका अपनी मर्जी से आई है, और तो और ये बात राधिका के मुंह से भी बुलवाई दियो। अब तक तो जमाई बाबू घर भी पहुंच गए होंगे। तो पानी ले गया, जा। अब फोन लेना, सगरा काम मौका ही करना पड़ता है। ले। हेलो हेलो, राधे राधे माँ जी। राधे राधे। कौन? जी मैं विवेक बोल रहा हूँ, देव का बड़ा भाई। बोलो बेटा। माँ जी, देव है वहाँ? बेटा वो यहाँ आए तो थे, पर थोड़ी देर के लिए। अब तो वो घर पहुंचने वाले ही होंगे। बेटा कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना? नहीं नहीं माँ जी, कुछ नहीं, बस वो देव का फोन नहीं लग रहा, इसलिए मैंने आपके यहाँ फोन कर लिया। आप चिंता मत कीजिएगा, देव का फोन आए तो उसे कहिएगा कि मुझे फोन कर ले। राधे राधे माँ जी। राधे राधे। देव वहां पर गया था, काफी देर हो चुकी, वहां से निकल गया।
कौन था? कौन फोन किया? विवेक बाबू का था। वो देव बाबू के बारे में पूछ रहे थे। माने देव बाबू घर पे बता के आए थे कि यहाँ आवे का है? नहीं अम्मा जी, देव बाबू ने नहीं बताया होगा, पर विवेक बाबू जरूर कुछ जानते हैं। आरती की थाल लिया। वो उधर सामने अगरबत्ती रखी है, जला। ओ दीदी, जल्दी जल्दी बोलो ना, मुझे जीजा जी से बात करनी है। हाँ नंदू, तू लेकर आना थाल। आरती की तैयारी हो गई। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, माला बजाए मुरली मधुर बाला, बाला। श्रवण में कुंडल ढलकाला, ढलकाला। नंद के नंद श्री आनंद कंद, मोहन ब्रिज चंद, राधिका रमण बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। रामकिशन जी बेटा, सबको आरती दे दो। जी। इनको दो देना, ये मेरे जीजा जी है। अच्छा, पर क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ आप मेरी बात मानो। कौन सी बात? मैंने बहुत सोचा है, 3 बातें हो सकती है। या तो आप दीदी को यहाँ छोड़ जाओ, या फिर आप यहाँ रुक जाओ, या फिर मुझे अपने साथ ले जाओ। नंदू बेटा, जीजाजी को तंग मत करो। लो, ये पोटली लो और अम्मा को देकर आ जाओ घर पर। पर मुझे जीजा जी से अभी बात करनी है। अरे बेटा, जीजाजी को हम लेकर घर आ जाएंगे, फिर अच्छी से बातें कर लेना। लो, अभी शीघ्र जाओ, ये पोटली अम्मा को देकर आओ। राधिका से बहुत हिला हुआ है। राधिका जब यहां नहीं थी ना, तो कितना व्याकुल रहा करता था। आपने देखा, राधिका के माथे पे सिंदूर नहीं है। हाँ देखा, पर वो तो कान्हा के नाम का सिंदूर था ना। वही तो, कान्हा के नाम का था तो हटाया क्यों? कोई खेल है क्या? जब जी में आया लगा लिया और जब जी में आया हटा दिया। दामाद बाबू, घर चलते हैं। नहीं बाबूजी, बस अब मैं घर जाऊंगा। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, परंतु अगली बार विशाखा को अवश्य लेकर आइएगा। जी। तनिक रुकिए, मैं अभी आया।
चलिए दामाद बाबू। राधिका बेटा, चलो दामाद बाबू को गाड़ी तक छोड़ दे। मंदिर कैसा अस्त व्यस्त है। राधिका के हाथ में तो जैसे जादू था। और ये क्या, ठाकुर जी को मध्याह्न का भोग भी नहीं चढ़ाया। अरे राधिका नहीं है तो किसी को कुछ भी याद नहीं। वैशाली जी जी माँ जी। ये छोटी बहू कहाँ है? उसे आज मंदिर का कोई ख्याल नहीं, न श्रृंगार न भोग। दीपिका से कहा था मैंने कि छोटी बहू से बोल दे भोग लगाने को। वो माँ जी, बस मैं भोग लगाने ही वाली थी, फोन बज गया। मुझे लगा इनका फोन होगा, सुबह से बात नहीं हुई ना, पर वो तो किसी और का ही था। कोई बात नहीं है, मैं समझ सकती हूँ तुम कितनी परेशान हो, पर फिक्र मत करो। विवेक से बात हुई है देव की, शाम तक आ जाएगा वो। अच्छा, नहीं छोटी वो, फल सीधे आसन पे नहीं, पान के पत्ते पर रखते हैं। तुम तो रोज करती हो ना। वो माँ, मैं परेशान हूं ना, इसलिए सब भूले जा रही हूँ। समझ सकती हूँ। ये क्या छोटी बहू, जल नहीं है कलश में। जाओ, जाकर जल्दी से जल ले आओ। जी बस अभी लाई। जाने दीजिए ना माँ जी, देख रही है ना कितनी परेशान है। वैशाली, तुम वो क्यों नहीं देख रही हो जो मैं देख सकती हूँ? वो क्या माँ जी? छोटी बहू पहले भी पूजा में गलतियां करती थी, फर्क सिर्फ इतना था कि तब राधिका होती थी उसके साथ, उसकी गलतियां ढांकने के लिए। अब जब राधिका नहीं है तो हमें पता चल रहा है कि छोटी बहू को पूजा की रस्मों का कोई भी नियम याद नहीं है। पर मुझे ऐसा नहीं लगता माँ जी। अच्छा, आप थोड़े दिन उसे और दे दीजिए, आप देखिएगा माँ जी, वो धीरे धीरे सब कुछ संभाल लेगी। आपकी अम्मा और दादी माँ को मेरा प्रणाम कहिएगा। कहिएगा कि मुझे ये जानकर बहुत हर्ष हुआ कि आप एक और मठ की स्थापना यहाँ कर रहे हैं। अपने पिता शास्त्री जी, शास्त्री जी, मंदिर में कुछ लोग आपसे बात करना चाहते हैं। आप चलिए बाबूजी, कार तो यही है, मैं खुद ही चला जाऊंगा। बेटी, दामाद बाबू को गाड़ी तक छोड़कर आओ। जी बाबूजी। अच्छा।
राधिका, मैं तुमसे सच जानना चाहता हूं। कैसा सच? तुम वहां से क्यों चली आई थी? मैं जानता हूं तुम दादी जी के सामने सच नहीं बोल पाते, पर अब तो यहाँ कोई नहीं है ना। अब तो तुम अपने दिल की बात मुझे बता सकती हो। बोलो ना राधिका, क्या तुम अपनी मर्जी से ये घर छोड़कर गई थी? क्या तुमने सचमुच मुझे दी हुई कसम तोड़ दी है? चुप मत रहो राधिका, मैं तुम्हारे मुंह से तुम्हारा सच सुनना चाहता हूं। मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, मैं वृंदावन अपनी मर्जी से आई थी। ये सच हो ही नहीं सकता। मेरा दिल ये सच मानने के लिए तैयार ही नहीं। तुम जरूर कुछ मुझसे छुपा रही हो, और वो बात जाने बगैर मैं यहां से नहीं जाऊंगा। मैं जानता हूं तुम मुझे दी हुई कसम कभी तोड़ ही नहीं सकती। कितनी बार मैं सिर्फ एक ही सच दोहराऊं? आप सुनना क्या चाहते हैं? क्या लगता है आपको आपके घर वालों ने मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया, या फिर अपमानित करके मुझे घर से जाने के लिए कहा? आप मेरे कौन से सच पर यकीन करेंगे? क्योंकि आप तो मेरी किसी भी बात पर विश्वास करना ही नहीं चाहते। मैं ये सब नहीं कह रहा हूं। मैं बार बार तुमसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मुझे उस बात का यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम मुझे दी हुई कसम तोड़ भी सकती हो। क्यों? क्या बड़ी बात है? मैंने अपनी मर्जी से आपको वो कसम दी थी, और आज अपनी ही मर्जी से वो कसम तोड़ दी। अब आप कृपया करके यहाँ से चले जाइए, मुझे और कुछ नहीं कहना है। मैं जानता हूं तुम वो घर क्यों छोड़कर आई हो, क्योंकि तुम ये चाहती हो कि मैं आगे की जिंदगी विशाखा के साथ शुरू करता। ये तुम्हारे कान्हा वहां छूट गए थे। नहीं, छूटा नहीं है। मैंने छोड़ दिया। क्योंकि मुझे अब उसकी आवश्यकता नहीं।
क्यों कान्हा, क्यों क्यों मुझे बार बार उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देते हो जहां मुझे उन्हें दुख पहुंचाना होता है? कब तक मैं उनकी आंखों में आंखें डालकर झूठ बोलती रहूंगी? कब तक मैं उनके दिल को चोट पहुंचाती रहूंगी? कब तक? मेरे पास तो आप हो कान्हा, लेकिन उनके पास उन्हें सहारा देने के लिए कोई भी नहीं है। इसलिए मैंने आपका लॉकेट उनके पास रहने दिया। उनके साथ हमेशा रहना कान्हा, उन्हें सहारा देना, उनकी रक्षा करना। रुको रुको, ये क्यों नंदू? ये मेरी नंदी बैल है, मुझे बहुत पसंद है। आप दीदी को नहीं लेके जा रहे हैं ना? मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए आपको धन्यवाद बोल के ये बैल ले रहा हूँ। ये मैं नहीं ले सकता नंदू, और मैं तुम्हारी दीदी को छोड़कर नहीं जा रहा हूँ। वो खुद यहाँ अपनी मर्जी से रह रही है, इसलिए तुम्हें मुझे धन्यवाद कहने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही अपना ये नंदी बैल देने की। नंदू, दीदी का ख्याल रखना। मेरा दिया, कान्हा मेरा दिया। वो दिया मैंने उनके नाम से जलाया था, कहाँ गया? शायद माँ को पता होगा। माँ, माँ, माँ मेरा दिया देखा? माँ, कहाँ ढूंढ रही है तू? किससे? मेरा दिया है। किसकी खातिर जलाया है तूने ये अखंड दीप? बोल। तो को लाख बार समझाए चुके हैं कि तू सुहागन ना है, पर तेरे चोचले खत्म ना होते। तू मुंह को जानत ना है। मैं ना चलने दूंगी ये सब, तो समझी? अम्मा, ये आप क्या कर रही हैं? आवाज से कह रही हूं कि ये तेरा अखंड दीप बुझा दे। इसे मत बुझने दीजिए। ये दिया मेरे विश्वास और भक्ति का प्रतीक है। बहुत देख लिया तेरी भक्ति का नाटक। इतने भर की बातें और अंजुली भर तेल। कैसे बचाएगी अपना दिया? हाथ हटा। बुझने दे इस दिए को।
क्या कर रही है? कह रही हूँ थोड़ी सा चोट।